ममता सरकार, वहाँ का जो टीएमसी गवर्नमेंट है वो लूट रहा है। जिसको नौकरी मिलना चाहिए उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन रुपए के बदले नौकरी बेचा जा रहा है वहाँ पे। सारा देश जनता है ये जो ममता है ना, उसका मानविक भूख और मुखोश, हमको न्याय नहीं मिलता है, अधिकार नहीं, हमको ये करता है, हमको कुत्ता बोलता है, चोर डाकू बोलता है। हम लोग टीचर आदमी है, हमारे अंदर बहुत आग है। हम लोग चोर डाकू नहीं है, हम लोग सरकारी कर्मचारी है, हम एक टीचर है। गवर्नमेंट बोलता है कि कुत्ता का तरफ हम लोग भौंक रहा है, हम लोग कुत्ता नहीं है। ये बात दीदी को विड्रॉ करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, मेरे चारों तरफ प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी क्या मांग है। कहाँ से आए हैं? मंगल से आया हूँ। क्यों आए हैं? AICP मुताबिक मेरा DA नहीं मिल रहा है, सच नहीं हो रहा है, इसलिए आ रहा हूँ। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या मांग। सर कहाँ से आए हैं? हम बंगाल से आए हैं। क्यों आए हैं? हमारे तीनों मांग है बंगाल सरकार से, ठीक है। नंबर 1 है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार जो DA बकाया है हमारे, उसको देना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जितना शिक्षा संस्था है वहाँ पे जो नियोग हो रहा है वो ठीक प्रोसेस से नियोग होना चाहिए, ठीक है। वो उधर क्या हो रहा है अभी, टका के रुपए के लिए, हाँ, जो पद है उसको बिक्री कर जा रहा है। एक तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हाँ बोलिए। भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार हो, लूट हो रहा है। वहाँ का जनकत्ता का जो रुपया है वो लूट हो रहा है। कौन लूट रहा है? ममता सरकार, वहाँ का जो टीएमसी गवर्नमेंट है वो लूट रहा है। हमारे वहाँ का जो यूथ है उस का जो भविष्य है वो नष्ट कर रहा है एक तरफ से। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है बंगाल में। अगर अच्छा काम करते तो हमको यहाँ पे आने का नौबत ही नहीं पड़ता। तब सोच लीजिए हम क्यों आए हैं बंगाल से, जंतर मंतर तक आना क्यों पड़ा है हमको। तो क्या लग रहा है, ममता बनर्जी आपकी आवाज सुनेंगी? हम तो उसको सुना के ही छोड़ेंगे, ठीक है। अगर वो ना सुनेंगे तो उसको जो चेयर है वहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। सरकार हटा देंगे? हाँ बोलिए। सरकार को बदल देंगे आप? हाँ, सरकार को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजकता नहीं चलना चाहिए वहाँ पे। ये नौकरी को लेके घोटाला हो रहा है। वो जो नौकरी के लिए जो एग्जाम हो रहा है ना, सादा खाता में ब्लैंक पेपर जमा देकर रुपए के बदले वो उसको नौकरी बेच रहा है। उसका जो शिक्षा मंत्री है वहाँ पे, जो पूर्व शिक्षा मंत्री अभी जेल में है, उसके सारे सिस्टम में जो जोड़ते थे सबको जेल में भेज दिया गया है। CBI और EDI ने उसको पकड़ा है, ठीक है। तो हम लोग चाहता है कि जो युवक वो रास्ते में पास बैठा हुआ है, जिसको नौकरी मिलना चाहिए उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन रुपए के बदले नौकरी बेचा जा रहा है वहाँ पे। एक तरह से देख लीजिए, और लोगों से बात करेंगे नौकरी में भ्रष्टाचार। सर कहाँ से आए? हम लोग बंगाल से आए। तो क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग का बंगाल जो गवर्नमेंट है, हम लोग का हम लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम लोग का चीट क्या है, हम लोग का चीट क्या है, हम लोग का गवर्नमेंट जो टीचर हो जो रिक्रूटमेंट होता उसमें घपला किया है। करोड़ रुपया लेकर जो लोग जो कर्मचारी जो रिटर्न में पास किया है उसको नौकरी नहीं दिया है, जो ब्लैंक खाता जमा दिया था उसको नौकरी में लगाया। घूस देके नौकरियां दी जा रही है, घूस देके। ये जो टीचर में घपला किया है, करोड़ रुपया का गवर्नमेंट घपला करके चोरी कर लिया है। इसलिए हम लोग को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ममता बनर्जी बोला है चोर और डकैत बोला है। इसलिए हम लोग दिल्ली में आया, बंगाल से दिल्ली में आ गए। ये चीज समझना चाहिए कि हम लोग को जो हक हम लोग की जो मांगी है हमको नहीं देने से हम लोग का ये धरना मंच चल रहा है। आज से 75 डेज से कलकत्ता में मंच चल रहा है। हम लोग कलकत्ता में शहीद मीनार में मंच करके बैठा हुआ है, आज दिल्ली आया है। हम लोग आज दिल्ली से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का दफ्तर में जाके हम लोग रिटर्न देगा। तो ममता बनर्जी जिस तरह से कर रही है वो आप लोग को सही नहीं लग रहा? नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है, सब घपला करके लिया, करोड़ रुपया घपला करके घपला कर लिया। देख लीजिए, ये लोग बंगाल से आए हुए हैं। और कहाँ से आए हैं सर? कलकत्ता से। तो क्या मांग है आपकी? सुनना नहीं, इतना आवाज होता है दिया के लिए। इतना 3 गो हमारा दाबी है, 3 गो दाबी में 1 तो DA है, 1 तो सच नियोग है। जो रास्ता में बैठा है, जो लड़का लड़की, उनका बरस बीत जाता है, आपका उम्र में बैठा है और बूढ़ी हो जाता है। ये सरकार का काम है।
लाख लाख रुपए कमाता है, चाकरी करने के लिए लाख लाख रुपए कमाया, लाख लाख, और पैरा टीचर और वोकेशनल टीचर को पूरा वेतन मार देता है। वो लोग 13,000 में कम करता है, जिसका उसका पाना गया 30,000, वो कम करता है 13,000। तो सोचिए क्या चल रहा है बंगाल में। सारा देश जनता है जो ये जो ममता है ना, उसका मानविक मुख और मुखोश, उसका जो मानविक बोलता है, वो बोलता है हम मानविक है, लेकिन वो मानविक नहीं, वो अमानविक है। वो चोर का रानी है, डाकू है, उसका मदद से सभी लोग सिक्का सेल का सभी जेल के अंदर है। आप लोग तो जानता है वेस्ट बंगाल का सिक्का सेल का सभी आदमी, सब ऊंचाई नेता है जो सिक्का सचिव है, मंत्री है, सब जेल में, उसका सब जेल में, तृणमूल का सब जेल में, और तिहाड़ में सब जाएगा। ममता दीदी कोलकाता में बढ़िया काम कर रही है। कोई नहीं बोलता है, वही बोलता है। वो उसको दीदी का प्रोपागेंडा है। वो बोलता है रास्ता में उन्नयन है, लेकिन उन्नयन नहीं है। आप लोग जाइए ना, देखिए ना कितने लोग यहाँ पर आया है, 600-700 लोग यहाँ किस लिए आया है? न्याय के लिए आया है, अधिकार के लिए आया है, ना? आपको जो न्याय मिलता है तो अब आएगा, हमको न्याय नहीं मिलता है, अधिकार नहीं, हमको ये करता है, हमको कुत्ता बोलता है, चोर डाकू बोलता है। हम लोग टीचर आदमी है, हम लोग का चोर डाकू बोलता है। हमको न्याय अधिकार मिलेगा तो हमको चोर डाकू बोलता है। ऐसा आदमी 1947 का बीच कोई मुख्यमंत्री ऐसा बात नहीं बोलता है। हम लोग का आघाड़ी सरकार बोलता है माननीय, हमको जो आघाड़ी सरकार ज्योति बसु का सरकार थकता, वो बोलता है सबका रेस्पेक्ट करता है। तो ये आदमी हम लोग का डाकू, चोर, डाकत, दिया मांगने के घेउगा कुत्ता का माफी हमको तुलना करते। क्या बोलेगा आप? बोलिए आप क्या बोलेगा? देश को जनाओ, बुलाओ, जितना अच्छा आदमी है हमारे वहाँ पर बंगाल में, देखो बुलाओ, थोड़ा देश को बुलाओ, देश के जनता को बुलाओ, क्या चल रहा है वहाँ पर? देख लीजिए, ये शिक्षक हैं और इनको सम्मान नहीं दिया जा रहा। और भी लोग हैं, जी बताइए कहाँ से हैं? हम लोग बंगाल से आए हैं। एक्चुअली दिल्ली में आज आने का मकसद एक ही है, क्योंकि दिल्ली वासी को और ऑल ओवर इंडिया में आदमी को पता चलना चाहिए क्या बंगाल में हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का साथ क्या क्या हो रहा है, ये बताने के लिए हम लोग दिल्ली आए हैं। आज 67 डेज हो गया हम लोग को कलकत्ता में, हम लोग का चल रहा है धरना मंच, हम लोग का धरना मंच चल रहा है, 67 डेज हो गया, और 44 डेज हम लोग का हंगर स्ट्राइक हो गया। गवर्नमेंट का जो मानविक मुख है वो झूठा है, ये प्रमाण मतलब हर देशवासियों को दिखाने के लिए हम लोग 44 डेज हम लोग हंगर स्ट्राइक किए थे। उसका बाद भी सरकार का एक भी आदमी हम लोग के पास आया नहीं सुनने के लिए, हम लोग का बात सुनने के लिए। लास्ट में हाईकोर्ट का डिसीजन का मुताबिक 17 तारीख का अंदर सरकार को हम लोग के साथ बैठना का निर्देश दिया। अभी तक हुआ नहीं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि दिल्ली से लौटने का बाद शायद होगा, लेकिन वहां पे क्या चल रहा है ये इंडिया का किसी भी कोने में पता नहीं। सब लोग दीदी का बोलते हैं, दीदी सब कुछ करता है, लेकिन दीदी को खिलाफ हम लोग 3 काम कर रहा है। तीन तो दाबी हम लोग को लेके आज दिल्ली आए हैं। एक है जो ऑल ओवर डाकू नहीं है, हमारे अंदर बहुत आग है, हम लोग चोर डाकू नहीं है, हम लोग सरकारी कर्मचारी है, हम एक टीचर है, मैं स्टूडेंट को तैयार करता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ। पहले इसको हटा लीजिए, मुख्यमंत्री क्षमा चाहिए, आपका क्षमा चाहना चाहिए, क्योंकि हम लोग चोर डाकू नहीं है, हम लोग टीचर है, हम लोग सरकारी कर्मचारी है। कर्मचारी वो जो सरकार है ना, उसको जो शिक्षा मंत्री है वो जेल में है, पूरा शिक्षा का दफ्तर जेल में है। वो जो गवर्नमेंट का हर नेता हर मंत्री जेल में है, दुर्नीति किया है, लेकिन उल्टे में हमें बोल रहा है चोर डाकत। इसको प्रतिबाद होना चाहिए। इसी प्रतिबाद करने के लिए हम दिल्ली में आया है। हम जानना चाहता है ऑल इंडिया में जो हम लोग चोर नहीं है, जो मुख्यमंत्री हमें बोले उसका दल टीएमसी, वो जो नेता है दल मंत्री है, वो अभी भी जेल में घुसे हुए हैं, और जो बाकी है वो भी जेल में घुसेगा। तो वो लोग चोर चट्टे में भर्ती हुआ है, लेकिन हमें बोल रहा है हम लोग चोर है, हम लोग कुत्ता है। इसी प्रतिबाद में हम लोग दिल्ली में आए हैं। हम चाहते हैं
हमारा बात, हमारा पश्चिम बांग्ला का सरकारी कर्मचारी का क्षोभ अब सारा इंडिया में छा जाए। जी बताइए। हम लोग 3 दाबी लेके यहाँ पे आए हैं। एक दाबी है ऑल ओवर इंडिया में AICPI के अनुसार 42% अभी डीए गवर्नमेंट निर्धारित किया है। हम लोग सिर्फ पहले 3% पाते थे, लास्ट महीना से 3% बढ़ा के 6% किया है, जो इंडिया में लोएस्ट है। और हम लोग को जो डीए नहीं दे रहा है, ये डीए का पैसा गवर्नमेंट बहुत सारे प्रकल्प में इन्वेस्ट करके वहां से वोट कमाने का उम्मीद में बैठे हैं। दूसरा बात है वहां पे लास्ट आज 10 साल से सबका पीछे में श्री जोड़ता हुआ श्री लास्ट 10 साल से थोड़ा बोल दीजिए। जितना भी नौकरी हो रहा है सब अगेंस्ट मानी हो रहा है, मतलब अंडर टेबल अगेंस्ट मानी सब नौकरी हो रहा है। ये प्रमाणित हो गया हाई कोर्ट में, सेंट्रल एजेंसी CBED द्वारा ये प्रमाणित हो गया। ये इसका खिलाफ हम देशवासियों को, इंडिया वासी को जनाने के लिए आए हैं। और हम लोग का तीसरा एक तो दाबी है, वो है कि जो कर्मचारी आज 10 साल 15 साल हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में है, जो काबिल है अच्छा काम का, उसको परमानेंट जॉब में लाने के लिए ये 3 दाबी लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं दिल्ली को। और हम लोग का वेस्ट बंगाल में कितना करप्शन है क्या है, अगर वो बोलना हम यहाँ पे शुरू करेगा रात हो जाएगा लेकिन शेष नहीं होगा। वो लोग को वो सब लेके हम लोग का कोई मतलब नहीं है। करप्शन का देखने के लिए बहुत सारे एजेंसीज है, वो गवर्नमेंट तैयार करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग का पहले का जो शिक्षा मंत्री था वो भी अभी जेल में है। गवर्नमेंट का जितना मंत्री है सब अब जेल में घुस रहा है एक एक करके। इसलिए दीदी को लग रहा है कि हम लोग सब चोर डाकू है। ये बात दीदी को पहले विड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये चोर डाकू नहीं है। दूसरा है, हम लोग जब भी कोई मांग रहा है, मतलब हम लोग का डीए मांग रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि कुत्ता का तरफ हम लोग भौंक रहा है, हम लोग कुत्ता नहीं है। ये बात दीदी को विड्रॉ करना पड़ेगा। ये सब बात आज दिल्ली में आए हैं इंडिया वासी को जनाने के लिए, बोलने के लिए, यही बोलने के लिए हम लोग आज आए हैं। आप भी बंगाल से आए हुए हैं? हाँ, बंगाल से आए हुए। हम भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं। हम लोग यहाँ पे दिल्ली में हमारे 3 मांगे हैं। ये पहला मांग है कि जैसे हाई कोर्ट ने, कोलकाता उच्च न्यायालय ने हम लोगों को ये संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है। उन्होंने बोल दिया है कि ये जो डीए है वो सरकारी कर्मचारियों का न्यायिक अधिकार है, हक है। उसके बावजूद भी वो बंगाल की सरकार को मतलब करोड़ों खर्च करके सुप्रीम कोर्ट गई है, पर हमारे अधिकार को वो नहीं दे रहे हैं। ये पहला हम लोग का ये है। दूसरे है कि पश्चिम बंगाल में पहले 10 लाख के आसपास वैकेंसी हुआ करती थी, जो आज कर्मचारी घट के 6 लाख के आसपास हो गए। मतलब 4 लाख के आसपास हम लोग का जो वहाँ सीट है वो या तो अस्थायी कर्मचारी द्वारा भरा गया है या फिर उस अभी खाली है। हम लोग चाहते हैं कि उन्हें स्वच्छता पूर्वक बिना किसी भ्रष्टाचार के उसे भरा जाए। और तीसरा है कि जितने सारे सरकारी कर्मचारी जो अस्थायी रूप से पदों पे भर्ती लिए गए हैं, उनके भविष्य को देखते हुए उन्हें अस्थायी किया जाए और उन्हें एक पे स्केल में लाया जाए। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से पूरे देश में डंका बजता है कि ममता बनर्जी जो है कोलकाता में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो आप लोग खुश नहीं हैं? पश्चिम बंगाल में केवल और केवल भ्रष्टाचार ही है। जितने सारे सरकारी प्रतिष्ठान भरे गए हैं, जितने सारे वहाँ पे भरे गए हैं, सारा के सारा अंडर द टेबल। आप ये देखिए कि एक ग्रुप डी जो एम्प्लॉय था लगभग 3000 के आसपास भरे गए थे, उसमें 2900 वैकेंसीज को हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इनकी योग्यता है ही नहीं, बिना योग्यता के ये नौकरी दी गई थी। ऐसे लोगों को नौकरी दिया गया है जो फुलफिल ही नहीं करता, जो क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल ही नहीं करता है। यहाँ तक कि जो उनके जो OMR सीट थे उसमें जीरो नंबर लाने के बावजूद भी उन्हें नौकरी दिया गया था। तो आप बताइए कि ये कितने अच्छे चल रहे हैं ये सरकार वहाँ पे। खुद से ये प्रश्न कीजिए कि ये कितनी अच्छी सरकार वहाँ पे चल रही है। केवल 500 दे देने से सरकारी का मतलब ये नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में केवल भत्ता पे ही सरकार चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर आप सोच में नहीं सकते हैं, माटी चोरी होता है, बाली चोरी होता है, खदानों से पत्थर चोरी होता है, नौकरी भी चोरी होता है। सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर नौकरी इलीगली से ना दिया हुआ है। इसीलिए
पूरा जो करप्शन चल रहा है हम सोच भी नहीं सकता है। ऑल इंडिया में ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट हुआ मेरे को मालूम नहीं है ये इतना सारे करप्शन। लेकिन ऑल इंडिया में ममता जी का जो सम्मान बना हुआ है वो पूरा झूठा है और इसी झूठा सम्मान के बारे में जानने के लिए हम दिल्ली आए हैं। तो देख लीजिए, ये लोग बंगाल से आए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो भ्रष्टाचार है बंगाल में उसे कम किया जाए और क्वालिफिकेशन की योग्यता के अनुसार ही नौकरी दी जाए। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।